हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आइए स्टार्ट कर। देखो, जैसे आपको पहले बताया था कि 2 दिन मैम क्लास रोके हुए थे, एक कल हो गया था, एक आज। पर दिमाग किए हुए रोके पर दिमाग किए हुए, आज बहुत दिमाग में रखे। कल से फिर से हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे। चैप्टर नंबर 28B तक हम लोग खत्म हो चुका था, पार्ट्स खत्म हो चुका है। कल से हम लोग इरेशनल और रैशनल फंक्शन बढ़ाएंगे। कल से रैशनल इरेशनल, तो जिसका अभी तक बैकलॉग चल रहा है वो कवर कर ले, और जो अभी नहीं कर सकता मतलब बाकी बात स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई बहाना कर देगा। मेरे पास वो वीडियो आ रहा है, मेरे पास वो वीडियो आ रहा है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। अरे इस समय में नहीं, ठीक है, आपके पास 10 गो वीडियो आता होगा तो का हो। पढ़ने वाला के लिए कोई बहानाबाजी नहीं, पढ़ने वाला के लिए कोई बहानाबाजी नहीं है, फाकीबाज के लिए बहुत बहाना है, ठीक बस। इसलिए हम उनके बाद, लेकिन जो सेंसर है एकदम एकदम रेगुलर बनाइए, कभी दिक्कत नहीं आएगा। आप पर डे का काम पर डे खत्म कीजिए, दिक्कत कैसे हो सकता है। आपके पास बैकलॉग कब जमा हो, जब आप 4 दिन से आराम से टीवी देख रहे होंगे, मोबाइल देख रहे होंगे, फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे तो बिगाड़ेंगे, ठीक है बात। तो चलिए, अब उन सभी सिंसियर स्टूडेंट्स को ऐसे हमको मालूम है, मेरे बैच का अधिकतर स्टूडेंट सिंसियर है। मेरे पास जितना भी स्टूडेंट है वो अधिकतर स्टूडेंट मेरा सिंसियर स्टूडेंट है, वो रेगुलर होमवर्क बना रहे होंगे उन, ठीक है बात। हम उन्हीं को ध्यान रखते हुए जैसे केवल, लेकिन तब भी हम 2 दिन को धीमा किए थे, एक कल बीत गया, एक आज। कल से हम लोग फिर से अपने लाइनअप पर आ जाएंगे, अड़ी बस। लेकिन आओ, आज कम से कम 10 मिनट हम लोग पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पाया, 10 मिनट पढ़ाते हैं। 10 मिनट में जो 2-3 छोटे छोटे मिसलेनियस क्वेश्चन हो पाएगा दिखाते हैं। देखो, एक क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखे है, एक फॉर्म, ये देखो ऐसा वाला सवाल कैसे बनता है, ठीक है बस। तीनों आप देख रहे हैं, देखो इंटीग्रेशन में है यू बाई वी फॉर्म का होता ही नहीं, तो जितना जल्दी संभव है, जैसे भी संभव, यू बाई वी फॉर्म से बाहर आइए। यू बाई वी फॉर्म से बाहर आने का कोशिश कीजिए, हर सिचुएशन में, हर तरह से आप यू बाई वी फॉर्म से बाहर आने का कोशिश कीजिए, और तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो देखो, इस तरह का सवाल कैसे बनता है, इंटीग्रेशन में इस तरह का बन जाए, दूसरा बनेगा कोई गारंटी नहीं, सब अपना अपना है। तो ये वाला सवाल x माइनस ए एक्स माइनस बी है, इस तरह का, प्लस रह सकता है, माइनस रह सकता है, ऐसे ही कुछ। अब अगर दोनों साइन रहा या दोनों कॉस रहा, सुनाई दे रहा है मेरे बात, दोनों साइन रहा या दोनों कॉस रहा, यानी कि सेम सेम रहा, ठीक है बात, तो एंगल का डिफरेंस साइन में लेते हुए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, एंगल का डिफरेंस साइन में लेते हुए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है बात। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर दोनों सेम रहा, दोनों सेम रहा, तो एंगल का डिफरेंस साइन में लेते हुए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, एंगल का डिफरेंस साइन में लेते हुए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अगर डिफरेंट रहा तो एंगल का डिफरेंस कॉस में लेते हुए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। सेम रहा तो साइन, ये नहीं बोल रहे हैं कि साइन रहा तो साइन, कॉस में रहा तब भी साइन ही बोल रहे हैं। दोनों सेम दोनों साइन या दोनों कॉस रहा तो एंगल का डिफरेंस साइन में लेते हुए डिवाइड और मल्टीप्लाई, और अगर डिफरेंट रहा तो कॉस में लेते हुए डिवाइड और मल्टीप्लाई। बढ़िया से एक सवाल देखो, जगह नहीं इस नीचे बिठा रहे हैं, ये दोनों में से हम इसको में दोनों ही जैसा है, जो बोलो वो ट्राई कर देंगे, यही ट्राई कर लेते हैं। देखो, एंगल का डिफरेंस साइन में लेते हुए डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है, एंगल का डिफरेंस साइन में, जैसे साइन ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी ले लिया, ये डिफरेंस लेते हुए डिवाइड और मल्टीप्लाई, एंगल का डिफरेंस साइन में लेते हुए डिवाइड और मल्टीप्लाई, बस और बस। अड़ेगा, नीचे जो था वो तो रहेगा ही, साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, क्या बोलता है यहां तक, ठीक है। अब ऊपर वाला को ऐसे ही, तो नीचे वाला को ब्रैकेट को खोलो, दोनों मत खोल देना, तो फायदा क्या होगा, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, एक्स और एक्स कैंसिल, या माइनस ए प्लस बी, यानी कि स्थिति कुछ ऐसा हो गया, साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ऊपर वाला नहीं खोले हैं, दोनों मत खोल देना, नहीं तो जहां था वहीं पहुंच जाएंगे। जैसे साइन ऑफ बी माइनस ए अड़ेगा, और साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी और dx, क्या यहां तक बात ठीक है। सो 1 बाई साइन बी माइनस ए, लो ऊपर वाला आप साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला से खोलो, जैसे साइन एक्स माइनस ए और कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, अड़ेगा कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, और ये वाला वैल्यूज क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, क्या यहां तक बात ठीक है। और नीचे वाला टर्म दोनों में खोल दिया जाए, दिस इज साइन
एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, दिस इज साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। क्या यहां तक बात ठीक है? बोलो, यहां तक बात ठीक है? अब ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल। ठीक है, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा? कॉट, नहीं कॉट एक्स माइनस बी। देखो कितना आसानी से सेट होता चल जाता है। देख रहा, एक एक बार देखने लायक है क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगेगा। कॉस बाय साइन क्या हो गया? कॉट, कॉट ऑफ एक्स माइनस बी माइनस दस एस कॉट ऑफ एक्स माइनस ए, हटेगा एक्स माइनस बी और कॉट ऑफ एक्स माइनस ए और dx। लीजिए अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। सो 1 बाय साइन बी माइनस ए, वाई साइन बी माइनस ए, और ये वैल्यू तेरे पास क्या हो गया? दिस इज कॉट, कॉट का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स, हटेगा। सो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस बी, हटेगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए। कोई कोफिशिएंट तो था ही नहीं, तो डिवाइड कुछ नहीं होगा, दैट इज आंसर। मतलब समझ में आया? तो जब भी एंगल का डिफरेंस, मैंने इस तरह क्वेश्चन रहा तो एंगल का डिफरेंस सेम सेम रहा तो साइन में ले लेना, और अगर डिफरेंट रहा तो एक साइन एक कॉस रहा तो कॉस में लेते हुए डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना। बस यही इसका एडजस्टमेंट है। एक बार फिर से देख ले, जल्दी से देखो, जल्दी थोड़ा जल्दी देख लेना। ये वाला तुम्हारे पास साइन एक्स, एक तो मिक्सअप वाला देख लेते हैं, नहीं कॉस एक्स माइनस बी। तो बताओ रूल के मुताबिक क्या था, बताएं कि अगर ऐसा रहा तो एंगल का डिफरेंस कॉस में लेते हुए डिवाइड और मल्टीप्लाई, एंगल का डिफरेंस कॉस में लेते हुए डिवाइड और मल्टीप्लाई, एक्स माइनस ए, ठीक है, एंगल का डिफरेंस कॉस में लेते हुए डिवाइड और मल्टीप्लाई, एंगल का डिफरेंस कॉस में लेते हुए डिवाइड और मल्टीप्लाई। दिस इज, ये ब्रैकेट तोड़ दे, एक्स और एक्स कैंसिल, ये माइनस है और प्लस भी। ये गलती नहीं, ये गलती नहीं, न्यूमरेटर में नहीं काटते थे, याद है ना पिछला क्वेश्चन में याद है ना? सो न्यूमरेटर में नहीं, आप जो से बताइएगा, यहां से डिनोमिनेटर वाला करना, ये कट गया तो माइनस ए प्लस बी, कॉस बी माइनस ए, और ये आपका बाहर। सो 1 बाई कॉस बी माइनस ए बाहर, और ऊपर में कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, दिस इज कॉस एक्स माइनस ए, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी प्लस प्लस साइन एक्स माइनस ए और साइन ऑफ एक्स माइनस बी। क्या ये लाइन ठीक है? और नीचे वाला टर्म्स बांट दिया जाए, नीचे वाला टर्म बांट दिया जाए, दिस इज कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, दिस इज साइन एक्स माइनस ए और कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। ठीक है, cos x माइनस बी और cos x माइनस बी, sin x माइनस ए, sin x माइनस ए, कैंसिल आउट। सो 1 बाई, छोड़ देना अब, हो गया। और क्या, ये वाला टर्म देखो, ये हो गया, दिस इज cot x माइनस ए। लीजिए एक क्वेश्चन तो आपको हम सिखा दिए, और ये वाला तेरे पास क्या हो गया? दिस इज tan x माइनस बी dx। अब एक लाइन में इंटीग्रेशन b माइनस ए, देखो इसको भी आप, और हम किसी टाइप में सेट नहीं होता इसलिए अलग कर दिए, लेकिन ये नहीं कि आपका 12th का नहीं है, ये 12th का ही टॉपिक है, ठीक है, इसलिए आप इसको अवॉइड नहीं कीजिएगा, अलग से कोई पेपर में या सीट में बना के या अलग जगह रख लीजिएगा, ठीक है। बाद लास्ट में जब फिर से कंबाइन कर लीजिए एक साथ, लेकिन अभी अलग रख लीजिएगा। बताओ ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया बात? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और सिखाने की इच्छा है। सो 1 बाई एक्स का पावर 1 बाई 2 और 1 बाई एक्स का पावर 1 बाई 3, 1 बाई एक्स का पावर 1 बाई 2 और 1 बाई एक्स का पावर 1 बाई 3। एक्स का पावर, बताओ ऐसा सवाल कैसे बनेगा? तो देखो, जैसे फ्रैक्शन पावर रहा ना कभी, अड़ेगा एक्स पर या लीनियर एक्स पर भी चलता है, तो जितना भी फ्रैक्शन पावर रहा इसका डिनोमिनेटर देखो ऐसा पुट किया था, लेट एक्स बराबर पुट करेंगे एक्स बराबर क्या? वाई के पावर में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन पावर ऑफ पावर्स। फ्रैक्शन पावर जितना भी रहेगा उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब में देख लेना, ऊपर नीचे सब में जितना भी
फ्रैक्शन पावर रहेगा उसका जो डिनोमिनेटर उसका एलसीएम, यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम बराबर एलसीएम ऑफ 2 and 3। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, तो दिस इज 6। सो x बराबर y का पावर 6। नाउ डिफरेंशिएट कर लिया जाए। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, सो क्या हो जाएगा, दिस इज 6 y का पावर 5 dy बाई dx। सो dx बराबर 6 y का पावर 5 और dy, 6 y का पावर 5 और dy। सो ये आपका रिजल्ट, ठीक है, y का पावर 5 dy। ना इंटीग्रेशन में आइए, i बराबर देखो dx का वैल्यू 6 y का पावर 5 और dy, x का पावर हाफ इन रखे थे, x मतलब y का पावर 6 अब पावर हाफ, y का पावर 6 और 1/3। सो i बराबर ये हो गया y क्यूब, दिस इज y स्क्वायर, यहां तक ठीक है, y क्यूब और ये हो गया y स्क्वायर, दिस इज y का पावर 5 y स्क्वायर और y प्लस 1 और dy, दिस इज y क्यूब, दिस इज y क्यूब और y प्लस 1 और dy। लीजिए ये आपका फर्दर लीजी लेवल का इंटीग्रेशन हो गया, न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है तो डिवाइड है। बताओ ये समझ में आया ना पूरा बात, कि x बराबर क्या रखेंगे, y के पावर में जितना भी फ्रैक्शन पावर रहा उसका एलसीएम और ये रिजल्ट लेते हुए बढ़ जाना, बाकी तो सीधा सीधा है। हाँ इसके बाद है क्या, न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है तो डिवाइड देम, या पावर है आप में तो एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्टमेंट क्या है, एक जोड़िए एक घटाइए, नीचे वाला को बांट दीजिए और आराम से आंसर। सो i बराबर क्या हो गया 6, दिस इज y प्लस 1, दिस इज y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 और ये हो गया दिस इज y प्लस 1 बाई y प्लस 1 और dy, ये और ये कैंसिल, 6 दिस इज y क्यूब बाई 3 माइनस y स्क्वायर बाई 2 और प्लस y माइनस लॉग y प्लस 1 और प्लस c, ठीक है। दस 6 y का मान, y किसको माने थे जी, x का पावर x बराबर y का पावर 6 माने थे ना, ये वाला था, तो क्या होता है x का पावर 1/6 यानी x का पावर 3/6 आया, क्या बोल रहा है यहाँ तो लिखा ना, x का पावर 2/6 भी आया और ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया x का पावर 1/6, बहुत सारा x का पावर 1/6 आ गया, 1/6 प्लस 1, ऐसे क्वेश्चन है जो भी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाए बस, ठीक है। एक बार आप फिर से बोल रहा है, देखो आज और कुछ नहीं बताएंगे, आज बार हम 2 दिन किए ताकि आप कोई पीछड़ गया है तो बैकअप कर लीजिए, ठीक बस। लेकिन एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, बाकी वाइज स्टूडेंट्स के लिए कभी भी समय नहीं बनता है, वो उसके लिए दिन समय घट जाता है, बाकी वाइज स्टूडेंट के लिए हर दिन समय घट जाता है। अरे अभी तो सब क्लास से आएगा, सब ट्यूशन से वीडियो आएगा ही, नहीं आने का कोई बात ही नहीं, किसी के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ हम पिछला 3 महीना सबसे चला रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहला मेरा हक होना चाहिए, पहला मेरा रेगुलरिटी है, पहले मेरा हक है, तो आप इसको ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। साथ में मैथ का सब्जेक्ट है जिसको आप पार नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग तेज चल रहे हैं, एकदम नॉर्मल टाइम, जितना क्लास में चलते हैं बिल्कुल वही समय, अगर ये अभी क्लास ऑन रहता, क्लासरूम रहता तो भी हम इतना ही चलते रहते, इतना ही हम लोग को करना ही पड़ता है, नहीं तो समय पर नहीं कोर्स पूरा होगा। इसलिए सभी को आप बोल रहे हैं कि आप अब आपको ये देखना है कि आप कितना सिंसियर है, ठीक बस, आप भागीबाज स्टूडेंट है या सिंसियर स्टूडेंट है, ठीक है बस। आपको ये जब लॉकडाउन आएगा तो आपको अब देखें कि आप भागीबाज है या सिंसियर स्टूडेंट। तुम सोचो, अगर तुम आप सीधे हमको बात की लास्ट में कहा दे कि हमसे खत्म नहीं हुआ, हम नहीं बनाए, उसके बाद आपके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा देर समझो, आपके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मतलब सब्स्टिट्यूट कोई चीज काम चला देंगे, किसी तरह से पाबंद लगा के बैच पास करा देंगे, पासिंग पार्क करा देंगे, ठीक है, आपको डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद ठंडा का बाल कुछ, उसके बाद कुछ नहीं होगा आपका, इसलिए बेवकूफ़ी नहीं कीजिए, ठीक है। बहानाबाजी छोड़िए, ठीक है, दिक्कत तो जरूर होगा, सब चीज़ का दिक्कत हो रहा तो इसमें नहीं होगा, इसमें भी हो रहा होगा, लेकिन सिंसियर स्टूडेंट 1 जो बिना बहाना किए हुए, बिना एक्सक्यूज दिए हुए आगे बढ़ रहा होगा, सिंसियरिटी उसी को न कहेंगे। तो आप सिंसियर है कि नहीं हमको देखना है, आप सिंसियर हैं या लापरवाह हैं ये हमको देखना है, ठीक है। इसलिए
बिल्कुल हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सेम नियम चलिए, हम स्पीड को ज़्यादा कम नहीं कर सकते, 2 दिन पीछे कर दिए, 2 दिन आप करें, 2 दिन हम आपको धीमा रखें, लेकिन फिर से आपको जैसे चल रहा था हमको चलना पड़ेगा, चूँकि सिलेबस बहुत बड़ा है, नहीं तो समय पर सिलेबस नहीं खत्म हो सकता। साथ में मेरा पूरा बंद है कि लास्ट में हमको 2 महीने का समय मिल जाए, अगर चांस मिल जाता है तो आपको हम पूरा का पूरा रिवाइज कर देते हैं, पूरा का पूरा कोर्स को रिवाइज कर लेंगे, ताकि आप एग्जामिनेशन के लिए फुल्ली तैयार हो जाए। ठीक, बस अगर अभी आप धीमा कर दीजिएगा तो लास्ट में चाह के भी ना आपके पास समय रहेगा ना मेरे पास, ताकि हम कोर्स को रिवाइज नहीं कर सकते। इसलिए आपको उम्मीद है कि आप मेरे पास समझ रहे होंगे, और आप पूरा तरह से जोश के साथ फिर से जोश से लगिए। अगर ढीला पड़ गया था तो फिर से लगिए और मेरा स्टूडेंट बनिए, मेरा स्टूडेंट बनिए, देखते हैं कि आप मेरा स्टूडेंट हैं या नहीं। ठीक है, थैंक यू।